भई परापत मानुख देहुरी आदि वाक दे अनुसार गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम दे वाक अनुसार संतां दी संगत ते उस परमात्मा दा सिमरन जीवन दियां ये दो सार चीज़ां ने साध संगत जिहड़ियां मनुख नूं उस परमात्मा दी खुशी दा परमात्मा दी किरपा दा पात्र बनाउंदियां ने ते नाल नाल व्यक्ति दे जीवन दे स्तर नूं इन्ना उच्चा कर देंदियां ने कि व्यक्ति हर सुख दुख दे विच उस परमात्मा दी किरपा उस परमात्मा दे अस्तित्व दी होंद नूं अपने अंग संग महसूस करता साध संगत मिल साध संगत भज केवल नाम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति ठुकरी करने। आचार्य शंकर कहते ने इन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़न तो बाद वेदां दा टीका कीता ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथां दी रचना कीती। आचार्य शंकर कहते ने मैं बड़े ग्रंथ पढ़न तो बाद बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल दे वाक अनुसार पंचम पातशाह साहिब गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह भी इस गल दी हामी भरदे ने। मैं सारे शास्त्र ते सिमरतियां पेखे सर्ब टंडोल टंडोल दा मतलब सारे पन्ने पलट के वेख ले ने निचोड़ की है उस परमात्मा दा सिमरन इस जीवन दा सार है ते सारे ज्ञानां दा ज्ञान है। अगर किसी को बहुत ज्ञान है पर उस ज्ञान होने के बावजूद भी कोई साल पर बहुत मेहनत करता है दुर्लभम त्रयमेवेत दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रया भज गोविंदम। आचार्य शंकर भी ये गल कहते हैं ऐ जीव उस परमात्मा दा सिमरन कर नहीं तो की होएगा जो सिमरन नहीं करांगा क्योंकि जिंदगी दियां बड़ियां लोड़ा ने और ये बड़ी व्यवहारिक सच्चाई है ये तो नकार नहीं किया जा सकता। और गुरबाणी और शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल गल करते हैं कोई ऐसी गल नहीं करते जिहड़ी कल्पना होवे जां हवा च तलवार होवे धन की जरूरत है परिवार संबंधी सबकी जरूरत है। गुरबाणी और शास्त्र इस गल का विरोध नहीं करते। अपनी मेहनत के नाल दसा नौवां की किरत करके कोई कितना भी धन गमावे कितने भी संसार की पोजीशन प्राप्त करे कोई विरोध नहीं कर
पर आचार्य शंकर कहते ने संप्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षति ठुकरी करने। आचार्य शंकर कहते ने जीवन की जो यात्रा है अनंत जन्मा तक मनुख करता आ रहा है, अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया ये यात्रा खत्म होने वाली नहीं थी। आखिर पूरे जीवन दे विच जो भी कमाया, जिस दिन इस संसार तो मनुख विद्या होएगा, सबनों इस गल का पता है। कोई भी ऐसा मनुख नहीं जिन्होंने एक ज्ञान ना होवे। सारे बहुत वधिया ढंग नाल शायद लैक्चर दे सकते हैं आप कि सारा कुछ छड़ के जाना है, और किसी बुद्धि के कोने दे विच एक सूचना बन के बैठा है। ये विश्वास जीवन च नहीं उतरता पाया कि मैं सारा कुछ छड़ के जाना है। आचार्य शंकर कहते ने उस परमात्मा का सिमरन इस करके करो जदों मरण समय आ जाएगा। ये सारे पदार्थ संबंधी जीवन की सहायता करते ने, साडे जीवन नूं सुखमय बनाउंदे ने, पर मौत की जो अवस्था है उस वेले इस मनुख नूं आप लड़ना पैंदा है, उस तकलीफ चो गुजरना पैंदा है। उस वेले कोई भी सहायता नहीं करता, शासन नहीं करता। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, जिंदगी दियां कुछ ऐसियां उलझना ने, जिंदगी दे कुछ ऐसे दुख ने जिथे पदार्थ सहायता कर सकते ने। कोई बीमार है, पैसे नाल दवाई ली जा सकती, कोई होर तकलीफ सिर ते बड़ा बोझ चुकिया है, दूसरा आदमी उन्होंने बंडा सकता है, पर अपनी जो भुख है वो बिना आप भोजन छकिया कदे भी शांत होने वाली नहीं थी। शासन नहीं थी। कोई व्यक्ति बीमार है, आप दवाई खाद्या तो बिना रोग ठीक होने वाला नहीं। जिंदगी दियां कुछ ऐसियां मुसीबतां ते दुख ने जिहदे नाल व्यक्ति नूं अपने आप ही लड़ना पैंदा है, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। जिहड़ा अपने मन के अंदर जन्म जन्मांतरा की वासना के कारण, जन्म जन्मांतरा के संस्कार के कारण काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, लालच बैठा है, या होर भी जो ऐसे दुर्गुण ने जिहड़े व्यक्ति नूं परमात्मा तो दूर लैके जांदे ने, वो कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। शासन साडे अंदर जो क्रोध है उन्हें शांत करने दे वास्ते सानू तैयारी करनी पएगी। साडे अंदर जो मोह है उन्हें खत्म करने दे वास्ते सानू तैयारी करनी पएगी। इहदे ते कोई बाहरी पदार्थ, कोई बाहरी संबंधी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिहड़े अपने मन के अंदर पया संशय है, अपने मन के अंदर पया होया जो अज्ञान है, उसकी शांति कोई दूसरा नहीं करा सकता। शासन उहदे वास्ते व्यक्ति नूं आप लगना पएगा। बहुता जीवन मंगी है, मुआ ना लोड़ है कोई, सुख जीवन तिस आठी है, जिस गुरमुख वसिया सोए। गुरु नानक पातशाह कहते ने बड़ी हैरानगी की गल है, सारा संसार लंबे जीवन की इच्छा रखता है और लंबा जीवन भी सुखमय होवे, दुख नूं कोई नहीं चाहता। पर पातशाह कहते ने जिहदे हिरदे च उस परमात्मा की याद है,
ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਖਮय ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਐ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਗੁਰੂਪਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਫਿਸਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਨਾ ਰਵੇ, ਖਾਣ ਪਾਨ, ਕਸਰਤ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਮਾ ਮਨਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ,
मन साधे सिद्ध होए। मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम मन एव। इस करके जो संतां दी यात्रा है वो शरीर तो हट के मन के केंद्रित हो जाती है। उन्हां दा जिन्ना पुरुषार्थ ते मेहनत है वो शरीर नूं सवारण दा यतन नहीं करते, वो मन नूं सवारण दा यतन करते हैं। क्योंकि इस सच्चाई नूं समझते ने ये शरीर प्रकृति दे अधीन है, प्रकृति दे अधीन है। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के गुरु, महान वैष्णव भगत शिवाजी महाराज ने एक बड़ा अन्न सत्र चलाया सी, बड़े लंगर लाए सन। क्योंकि गुरु शिष्य की दृष्टि बनी रहती है। कल सदगुरु सच्चे पातशाह जी जदों अंदर जलपान कर रहे सन, दास कोल बैठा सन जी महाराज सन, होर भी सन। सदगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह ने बचन किया, किथे पंडित परिवार, दूर दूर तक नामधारियां नाल कोई संबंध नहीं, पर सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने संत जगत सिंह नूं उत्थे जाके भी लभ लिया। और गुरु की गुरुता की है, गुरु की जरूरत की है। गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब दे विच परमात्मा के निर्गुण ते सरगुण स्वरूप नूं दसदे हुए एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि वाग के अनुसार परमात्मा कहंदे किन्नू ने ये सारे लक्षण दस के की कहंदे ने गुर प्रसाद है, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। गुरु व्यक्ति की अज्ञानता ते ठोकर मारता है। जो गुरु व्यक्ति की अहंकारता ते ठोकर ना मारे, व्यक्ति के अज्ञान नूं ठोकर ना मारे, व्यक्ति दियां मनोवृत्तियां नूं ठोकर ना मारे, वो गुरु की गुरुता नहीं की। क्षमा रखना और इस गल नूं कहन देना, जिहड़ा गुरु तुहाडे अहंकार अज्ञान ते काम क्रोध नूं ठोकर नहीं मारदा, उस गुरु नाल हजे गुरु शिष्य का संबंध परमार्थ रूप दे विच हजे नहीं बनिया, नहीं बनिया। हो सकता है परंपरा कारण, देखा देखी कारण गुरु शिष्य बन गए हैं, पर असली जो गुरु शिष्य संबंध की परंपरा है वो संबंध हजे जागृत नहीं होया, नहीं होया। समझ लेना, जिस गुरु के सामने जाके साडे अहंकार नूं ठोकर लगे, जिस गुरु के सामने जाके साडे अज्ञान नूं ठोकर लगे, साडे काम क्रोध लोभ ते सट वजे, उस गुरु नाल साडा संबंध बने। अन्यथा कोई व्यक्ति कितना भी किसी गुरु के नजदीक रहे, वो संबंध हजे एक्टिव नहीं होया, जागृत नहीं होया, सजग नहीं होया, वो गुरु शिष्य का संबंध कम नहीं करेगा, नहीं करेगा। समर्थ गुरु रामदास नूं पता लगा शिवाजी महाराज ने बड़े 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 लंगर लाए ने, अपने लंगरां दा ते राज महल का उन्होंने अभिमान हो गया। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के कोल आए। शिवाजी महाराज को आके क्या, महाराज बहुत दूर दूर तक आपकी ख्याति हो गई है कि शिवाजी महाराज बहुत लोगों को लंगर देते ने भाई। शिवाजी महाराज कहते ने, समर्थ गुरु रामदास आपकी कृपा है, पर अंदर ये अभिमान सी मैं इन्ने लोगों का पेट पालदा पिया। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज को पैदल थोड़ी दूर तक ले गए। उत्थे कुछ पत्थर पे सन,
शिवाजी महाराज ਨੂੰ गुरु ने कहा इस पत्थर ਨੂੰ तुड़वाया जाए। शिवाजी महाराज ने अपने कुछ सेवकों ਨੂੰ आख्या इस पत्थर ਨੂੰ तोड़िया जाए। जदों पत्थर ਨੂੰ तोड़िया ਉਹਦੇ अंदर छोटा जिहा गैप है, खाली जगह। पत्थर के अंदर एक कीड़ा है, उत्थे थोड़ा जिहा जल है और थोड़े जे भोजन है, कनक है या कुछ भी है जो कीड़े की खुराक है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा शिवाजी महाराज इस पत्थर के अंदर इस जीव नूं पैदा करने वाला कौन है? ऐ शिवाजी महाराज इस पत्थर के अंदर जल पहुंचाने वाला कौन है? ऐ शिवाजी महाराज इस पत्थर के अंदर इस कीड़े नूं भोजन देने वाला कौन है? शिवाजी महाराज बुद्धिमान सन, इशारा समझ गए और समर्थ गुरु रामदास के चरणों च पै गए। कहते महाराज मेरा ते अभिमान है, सबनों देने वाला ते वो परमात्मा है। परमात्मा है संत की जो साधन है, संत इस गल नूं समझदा है ये शरीर प्रकृति के अधीन है, अपने कर्मां के अधीन है, इनू कोई व्यक्ति बचा रख नहीं सकता। इहदे नाल जिन्ना भी प्यार किया जाए आखिर मौत एक दिन इनू ग्रास बना लेगी। संत इस करके शरीर के उत्ते बहुत अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। संत इस गल नूं समझदे ने संसार के जो सुख ने, संसार के जो पदार्थ ने, जब मेरे भागां दे विच जो कुछ भी होएगा मैं किते भी रहांगा, यत् पूर्वम विधिना लिखितम मेरुश्चापि विशीर्यते। भर्तृहरि ने जदों राजपाल छड़ दिता, भर्तृहरि नूं भोजन की चिंता हो गई। उजाड़ बियाबान जंगलों च भोजन किथे मिले। अचानक भर्तृहरि दे हृदय चो आवाज आई, जत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम का क्षमा। कहंदे ने भर्तृहरि जो परमात्मा ने भागां दे विच लिख दिता है, चाहे राज महल दे विच बैठ, चाहे जंगलों च बैठ, तेरे को जरूर पहुंचेगा। इस करके निश्चिंत होके उस परमात्मा का सिमरन कर। संत की जो यात्रा है, संत इस गल नूं समझते हैं जो परमात्मा ने लिख दिता है, जो साडे कर्मां दे विच है, वो सानूं जरूर मिलेगा। मेरा जो काम है मैं मेहनत के नाल पूर्ण विश्वास के नाल उस परमात्मा का सिमरन कर। मैं ये गल इस करके कह रहा कि असी सारे, मैं भी आपके विच ही हाँ, छोटिया छोटिया उलझना तो अपने मन की एकाग्रता भंग कर देने। छोटिया छोटिया लोड़ा मुसीबतां ते दुखां के कारण अपने मन नूं अशांति दे नाल भर देने आ। छोटिया छोटिया लोड़ा दुखां के कारण अपने मन की सुख नूं ते पवित्रता नूं नष्ट कर देने आ। जदों भी जिंदगी ये संसार है, सुख दुख सब ते बनता है। जदों भी कोई इस तरह की मुसीबत आवे, पहला यतन ये किया जावे अपने मन की शांति नूं, अपने मन की पवित्रता नूं, अपने मन की एकाग्रता नूं नष्ट ना किया जावे शासन में। क्योंकि चिंता फिकर बेचैनी दे नाल मुसीबत का हल नहीं निकलता, मुसीबत होर उलझ सकती है शासन। जदों भी जिंदगी दे विच किसी मुसीबत का किसी ने हल कढ़िया है, धीरज दे नाल कढ़िया है, शांति दे नाल कढ़िया है, एकाग्रता दे नाल कढ़िया शासन विच।
इस करके अपने मना के अंदर एक विश्वास लिया जाए कि जो भी कर रहा उस परमात्मा की मर्जी के नाल हो रहा है। जो कुछ भी साडे जीवन के विच वापर रहा है साडे कर्मां के अनुसार वापर रहा है। तद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भुर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं पैन अन्यथेतोस्तु ना कर्म लिप्यते नरे। गल का निश्चय कर देने जी, निश्चिंत हो। जो हो रहा है कोई अनर्थ नहीं हो रहा तेरे नाल, कोई अनहोनी नहीं हो रही तेरे नाल। जब परमात्मा तेरे दुख तकलीफ तो अज्ञान नहीं होनू, परमात्मा तेरी दुख तकलीफ तो अनजान नहीं, वो जानता है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा के अनुसार हो रहा है, तेरे कर्मा के अनुसार हो रहा है। अपने मन की शांति को भंग ना कर। संत संसार तो विरक्त क्यों हो जाता है? संत इतनी निश्चिंतता के नाल सिमरन च लीन किस तरह हो जाता है? क्योंकि इस गल का ज्ञान है, इस गल का विश्वास है। जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा के नाल ते साडे कर्मां के अनुसार हो रहा है। साधक को करना की है? पहली चीज शरीर की जरूरत पूरी करते हुए अपने मन पे ध्यान केंद्रित किया जाए। जिस तरह साडे शरीर नूं की जरूरत है, इहदे अंदर की रोग आ रहा है, इहनूं किस तरह के कपड़े सुंदर लगणगे जचणगे, असी इस गल का बड़ी बरीकी दे नाल ध्यान रखते हैं। रखना चाहिए, कोई दोष नहीं, कोई गलत गल नहीं। सोना पहनो, सोना खाइए, कोई माड़ी गल नहीं। पर कदे मन नूं भी किस चीज की जरूरत है, इस गल का ध्यान असी करते हैं। संत शरीर की लोड़ जरूरत नूं पूरी करता होया अपने मन नूं स्वारता है। पहली चीज जीवन की धारा बदल जाएगी, जीवन की यात्रा बदल जाएगी, जीवन जीवन का मतलब बदल जाएगा सासंगत। पहली चीज। दूसरी चीज, इस गल नूं पूरे दृढ़ विश्वास के नाल अपने हिरदे दे विच बिठा लिया जावे। जो भी जिंदगी दे विच हो रहा है परमात्मा की रजा नाल ते अपने कीते हुए चंगे मंदे कर्मां के अनुसार हो रहा है। अपने मन की शांति को भंग ना किया जावे, स्थिर रह के पूर्ण विश्वास के नाल उस परमात्मा का सिमरन किया जावे। दूसरी चीज, उहदा नाम संत किसी भेख का, संत किसी पहरावे का, संत किसी विशेष पद्धति के नाल कीते हुए सिमरन का नाम नहीं का। तुसी वेद मनो, तुसी गुरबाणी नूं मनो, तुसी बाइबल कुरान अंजील त्रिपिटक किसी भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ नूं मनो, चाहे किसी भी पहरावे ते भेख दे विच रहो। मुसलमान होन, ईसाई होन, यहूदी होन, सिख होन, हिंदू होन, बौद्ध होन, जैन होन, सारिया धर्मां दे विच महान संत पैगंबर पाए जाते। संत का मतलब है जिन्हें अपने मन के उत्ते यतन किया, जिन्हें अपने मन नूं स्वारण दा कोशिश की है ते इस आत्मा नूं परमात्मा दे विच लीन कर दिता है। उसका नाम है संत। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, जिन्हें उस सर्वत्र व्यापक परमात्मा के नाल एकता स्थापित कर दी है। ये दो चीज़ां
तीसरी एक चीज मैं कहनी चाहना, क्योंकि मन दे अंदर कुछ ना कुछ दोष है, इसे करके परमात्मा साडे हृदय च बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत विद्विदेव चाहम। परमात्मा हृदय च विराजमान है, पर फिर भी उस परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि मन के कुछ ऐसे दोष ने परमात्मा अपने स्वरूप को नहीं खोल रहा। और जन्म कदे जिंदगी च विचार करिए, जन्म जन्मांतर परमात्मा नहीं लभ रहे हैं, पर भुलेखा यह है कि संसार के पदार्थों च लभ रहे हैं, हृदय जो नजदीकी का एहसास नहीं हो रहा। तीसरी एक चीज मैं कहनी चाहना, समय अनुसार सुभाविक रूप दे विच साडा जो मन है ये राग ते द्वेष के नाल बड़ा ग्रस्त रहिंदा है। कुछ ऐसिया चीज़ां ने जिन्हां तो असी कदे अलग नहीं होना चाहते, हमेशा चिपके रहना चाहते हैं। इहदा नाम है राग। सुख अनुभूति का नाम है राग। जिस तरह पुत्र ने और संसार के संबंध ने, किसी को कुर्सी नाल प्यार है, किसी को किसी नाल प्यार है, किते ना किते साडा राग है। ये मन की कमजोरी है, क्योंकि व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे मैनू माता पिता कई बार किते मिल जाते हैं, संजी पोतरा चला गया नींद ही नहीं आती। ये कोई बहुत महानता वाली गल नहीं है, मन की मजबूरी बन गया वो प्रेम। वो मोह मन को प्रतंत्र बना देता है। प्रेम होना अपनी जगह, बच्चों के नाल प्यार होना अपनी जगह, एक प्राकृतिक चीज है, सहज रूप च हुंदा है। पर प्रेम इन्ना भी ज्यादा ना हो जाए कि प्रेम दुख देन लग जाए। इसका नाम है राग। खंड उन्नी को खाधी जाए कि वो शुगर ना बन जाए, डायबिटीज ना बन जाए। दूसरी चीज है द्वेष। किते ना किते साडे मन की नफरत है, ईर्ष्या है। दूसरे की खुशी नूं वेख के, दूसरे की महानता नूं वेख के, दूसरे के पदार्थों नूं वेख के साडे मन च एक दुख की संवेदना बनती है। इसका नाम है द्वेष। ये राग ते द्वेष जिंदगी च बंधन का कारण बन जाते हैं। ये मन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिहड़ी व्यक्ति नूं परमात्मा दे कोल नहीं लेके जाण देंदी। असी रोज अरदास करते हैं, रोज सुनते हैं, तेरे भाणे सरबत दा भला। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं, ये ते बड़ी मेहनत करनी पएगी कि साडे मन दे विच एक भावना जगे, साडे मन की एक वृत्ति बने कि मैं जिन्नू भी वेखा सब नाल प्यार करा ते सब दे दुख नाल दुखी होवां। अपने सुख दे नाल सजनों सारे ही सुखी हुंदे ने, अपने दुख दे नाल सारे ही दुखी हुंदे ने। महान व्यक्ति कौन है जिहड़ा दूसरे दे सुख नाल भी सुखी हुंदा है, दूसरे के दुख नाल दुखी हो जाता है। वही संत आत्मा है। जिहड़ा केवल अपने सुख दुख नाल सुखी ते दुखी हुंदा है, ओदी की महानता है। पशु पक्षी भी सुखी दुखी हुंदे। संत आत्मा की निशानी की है? सारियां दा सुख अपना सुख बन जाता है, सारियां दा दुख अपना दुख बन जाता है। महात्मा बुद्ध दे एक शिष्य होए ने धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति ने महात्मा बुद्ध तो शिक्षा दीक्षा लैके साधना की। बिहार च एक कौशंबी जगह है। धर्म कीर्ति एक दिन नगर दे विच भिक्षा करन गए। उसे नगर दे विच एक नीलिमा नाम की सेठानी सी जिन्हें ब्राह्मण भोज किया। और
और जदों दाल बनाई गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जहरीली चीज डिग गई, वो दाल जहरीली हो गई। प्रशादा बनाने वालियां ने उस नीलिमा नूं दस्सिया कि सेठानी जी ये जहरीली हो गई है। उन्हें आख्या इहनूं सुट दिता जावे, पर उसे वेले धर्म कीर्ति उस द्वार ते पहुंचे। वो सारी दाल धर्म कीर्ति नूं दे दिती गई भिक्षा के रूप दे विच। और सन्यासियों का एक नियम है, वो दूसरे घर च फिर मंगते नहीं, इक्को बारी जिथों मिल जावे लैके अपने भुख की शांति कर लेंदे। धर्म कीर्ति उस जहरीली दाल नूं अपने पात्र दे विच पवा के जदों महात्मा बुद्ध दे कोल आए, महात्मा बुद्ध त्रिकालदर्शी सन, उन्होंने धर्म कीर्ति नूं आख्या, है धर्म कीर्ति जे तू ये दाल खाधी तेरी मौत हो जाएगी, इस करके इनू किसी इहो जिहे स्थान के उत्ते सुट के आ जिथे इनू कोई खाए ना। धर्म कीर्ति ने सत बचन कह के थोड़ी दूर जंगल च गया। जदों उस थोड़ी जी दाल नूं डोलिया, उत्थे कुछ कीड़ियां सन सासन विच। उन्हां कीड़ियां ने उस दाल नूं खाधा। धर्म कीर्ति के सामने वो कीड़ियां मर गई। जदों धर्म कीर्ति ने यह दृश्य वेखिया, उहदे संत हिरदे च करुणा उमड़ी, दया प्रगट हुई। धर्म कीर्ति ने वो सारी दाल आप पी ली। महात्मा बुद्ध नूं पता लगा धर्म कीर्ति हुण अंतिम श्वासां दे ने जहरीली दाल पी लई है। महात्मा बुद्ध बचे आए, धर्म कीर्ति नूं अपनी गोद च लिया। कहते धर्म कीर्ति तू जानदा सी दाल जहरीली है, मैं तेनू क्या सी इनू डोल दे किते, तू आप क्यों पी ली? कहता महाराज जदों मैं थोड़ी जी दाल डोली कुछ कीड़ियां मर गईयां, मैं सोचा जे इनू होर जानवर खाणगे उन्हां दी भी मौत हो जाएगी, इस करके मैं सारी दाल आप पी लई है। दूसरे दे दुख नूं समझण दी जिहदे हिरदे च संवेदना नहीं, जिहदे हिरदे च एहसास नहीं, क्षमा रखना वो पत्थर दिल है, इंसान दिल नहीं। धर्म कीर्ति ने जदों ये शब्द बोले, महात्मा बुद्ध ने गले ना लगा के आख्या, इस संत शब्द नूं तू अज सार्थक कर दिता। दूसरे के सुख दुख नूं समझण दी असीं संवेदना रखीए। जे सानू परमात्मा ने दिता है उहदे दुख नूं दूर करन दा यतन करिए। जे सानू परमात्मा ने धन पदार्थ नहीं दिते, घट्टो घट परमात्मा अगे असीं अरदास ही कर दी है, परमात्मा मेरे कोल कोई धन पदार्थ नहीं जिहड़ा मैं इस दुखी की सहायता कर सकां, इहदे दुख नूं दूर कर सकां, पर परमात्मा तू सर्व समर्थ है, तू सर्व शक्तिमान है, तू सर्व व्यापक है। ऐ परमात्मा मेरी अरदास है तेरे चरणों दे विच इस व्यक्ति के दुख नूं दूर कर। भी अरदास ते असीं कर सकते हैं। इहो जिहा हिरदा जिसदा बन जाता है उहदा नाम है संत। इस करके यतन किया जाए अपने मन के राग ते द्वेष नूं घटाया जाए, सब नाल प्यार किया जाए, सब दे दुख नूं दूर करन दा यतन किया जाए, सब दे सुख नाल सुखी होने का यतन किया जाए और अपने शरीर तो थोड़ा जिहा ध्यान हटा के अपने मन को सवारन का यतन किया जाए और इस विश्वास के नाल जिया जाए जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी के नाल हो रहा है, मेरे पूर्व चंगे मंदे कर्मां के अनुसार हो रहा है।
मन के अंदर इस चिंता नूं ला के कि मेरे नाल अनर्थ हो रहा है, माड़ा हो रहा है, परमात्मा मेरे नाल धक्का कर रहा है, इस गल्लां नूं मन दे विचों कढ के पूर्ण विश्वास, स्थिरता, एकाग्रता, प्रेम ते शांति दे नाल उस परमात्मा दा सिमरन किया जाए। जिहड़ा उस परमात्मा दा सिमरन करता है वही संत बनता है, वही ब्रह्म ज्ञानी बनता है। अगर मैं कह देवां वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा ते आत्मा च कोई फर्क नहीं था। इन्हां शब्दां दे नाल ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म सोदरी, ब्रह्मनिष्ठी महात्मा पंडित संजगत सिंह जी महाराज ने अपने मन की साधना करके ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया और अपने जीवन को सफल किया। ते अज असी उन्होंने याद का आनंद मानते हैं पे। सतगुरु जी कृपा करन, संत जी महाराज बख्शिश करन, साढ़े अंदर भी इस तरह की प्रेरणा आए ते अपने जीवन को सफल करने के वास्ते, सही अर्थां दे विच सफल करने के वास्ते असी सारे यत्नशील बन जाइए सासन विच। इन्हां शब्दां नाल बहुत बहुत धन्यवाद। हुण ये बरसी मेला समाप्ति की ओर जा रहा है। मन च दुख भी है, संगत ने जाना है, पर इस गल की खुशी भी है कि एडे वड्डे कारज नूं असीं संपूर्ण करते हैं। सो दोनों ही गल्लां ने हुण 10 मिनट वास्ते कुछ जिहड़े विशेष प्राहुणे ने, सारे विशेष ने, संगत सारी विशेष होंदी है, पर फिर भी कुछ संसारक दुनियावी मर्यादावां ने, उन्हां दा भी समय अनुसार पालन करना पैंदा है। सारी साध संगत ही रब रूप है। 10-15 मिनटां दे विच कुछ सन्मान दे के उस तो बाद संत जी महाराज आई साध संगत का धन्यवाद करेंगे। फिर जिहड़े अखंड पाठ आरंभ ने श्लोक पढ़ के उन्होंने समाप्ति की जाएगी। लगभग अद्धे पौने घंटे के अंदर अंदर भोग की अरदास हो जाएगी। साध संगत कृपा करे इस तरह बैठी रहे। सत श्री अकाल। दूसरी चीज, जिन्हों की कुछ ऐसे भी गुरसिख ने जिन्हों की शरीरक अवस्था आज्ञा नहीं सी देंदी कि वो इन्ने सफर करके इत्थे आउण, पर फिर भी संतां नूं श्रद्धा श्रद्धांजलि प्रगट करने के वास्ते वर्तमान संत जी पंडित संत हरभजन सिंह जी का सन्मान करने के वास्ते प्रेम का सबूत है। बहुत पहला तो साढ़े कोल मंडी तो सेठ भजनीक सिंह जी हमेशा आते सन और ये सेवा जी सी वो शुरू तो वही निभाते सन, पर उन्होंने भी शरीरक अवस्था ठीक नहीं। उन्होंने जगह उन्होंने सपुत्र बहुत ही निमरता से सुलझे हुए सेठ संत जगदीश सिंह जी 1-2 साल तो ये सेवा हम उन्होंने हिस्से आ गई है। तो मैं उन्होंने बेनती कराँगा उस स्टेज पर आ जान ते अपनी इस सेवा में आके निभाउण। जिन्होंने जिन्होंने मैं नाम लवांगा उस स्टेज पर आते जाएंगे तो उन्होंने सन्मान करते जाएंगे। संत सेठ जगदीश सिंह जी शासन जी एक गड्डी है जिसका नंबर है 2792, वो आते जाते दिक्कत दे रही है। कृपा करके उन्होंने गड्डी साइड पर करने की कृपा कर। गड्डी का नंबर है 2792। सब तो पहला मैं बेनती कराँगा सरदार मनजीत सिंह जी जिन्हों की रहायश दिल्ली भी है, बनारस भी है, सतगुरां की बड़ी खुशियां के पात्र बने ने। मैं उन्होंने बेनती कराँगा पहला उस स्टेज पर आके अपना सन्मान ले लें। कल जब सच्चे पातशाह जी आए तो मनजीत सिंह जी ने सतगुरां नूं कुछ बचन सुनाए, क्योंकि जिन्ने भी रागी साडे तैयार हुए ने विद्वान संगीत के, वो सारी सेवा सतगुरां ने इस परिवार के कोलों ते खास करके सरदार मनजीत सिंह जी कोलों
बिस्मिल्ला खान बड़े बड़े शहनाई वादक ने। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या कि बिस्मिल्ला खान काबू नहीं आता पाया, साडा कोई शिष्य नहीं बना रहा। स्पैशल फोन दिल्ली करके सरदार मनजीत सिंह नूं सद्या ते आख्या सरदार मनजीत सिंह ये सेवा हुण तू करनी है ते बिस्मिल्ला खान नूं किवें काबू करना है ये तू अपनी बुद्धि ला। सरदार मनजीत सिंह ने अपनी कंड अगे करके आख्या सच्चे पातशाह मेरे मोढ़े ते हाथ रख दिओ, मैं सारे काम कर दांगा। और सरदार मनजीत सिंह ने वो करके विखाया। ये वो शख्सियत ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा उस स्टेज ते आउण ते अपना सन्मान। इन्हां दे पिछे जे किडनी ट्रांसप्लांट भी हुई है, शरीर इन्हां दा नहीं सी मानता, पर इन्हां ने बड़ी कृपा की है। जिहड़ा रुझेवियां चों अपनी शरीर की ना परवाह करते हुए भी इन्हां ने इत्थे आके दर्शन दिते ने। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनजीत सिंह जी। इस तो बाद बनारस तो ही आए हुए उन्होंने बड़े भरा सरदार सतवंत सिंह जी, मैं उन्होंने बेनती करांगा वो भी स्टेज पे आउण, अपना सम्मान ले लैन। ये अजकल उड़ीसा रौड़ किला होंदे ने, उत्थों इन्होंने आके दर्शन दिते ने। इस डेरे वालों संजी महाराज वालों समुची साध संगत वालों इन्हां दा सत्कार सम्मान किया जाता है ते इन्हां धन्नवाद भी आखिया जाता है। इस तो बाद सरदार मनजीत सिंह जी सतवंत सिंह उन्होंने बड़े भरा सरदार जसवंत सिंह जी, उन्होंने भी शारीरिक अवस्था काफ़ी ढिली चल रही है, पर फिर भी उन्होंने सपुत्र सरदार धर्मवीर सिंह जी ने उचेचे तौर पर जयपुर तो आके दर्शन दिते ने। दस उन्होंने भी जियों आखदा है, उनका धन्यवाद करता है। ये भी उन्होंने ही रूप ने ते कृपा करके स्टेज पे आउण ते अपना सम्मान ले लें। सरदार धर्मवीर सिंह जी। इस तो बाद साडे कोल पहली बारी आए ने, पर बड़े ज्ञानवान ने, सतगुरां दीआं बड़ियां खुशियां दे पात्र ने। सुल्तानपुर तो सूबा सुरेंद्र सिंह जी, शायद साध संगत ने उन्होंने पहली बारी दर्शन किया होवे। दास जब सुल्तानपुर गया बहुत सत्कार दिता, गुरबाणी के बड़े जानकार ने ते सतगुरां ने इन्होंने सूबा पदवी के नाल नवाजिया। मैं उन्होंने चरणों में बेनती करांगा सूबा सुरेंद्र सिंह जी सुल्तानपुर नूं वो भी स्टेज पे आउण ते अपना सत्कार लैण। सूबा जी। सूबा जी के नाल ही सुल्तानपुर तो सूबा जी के बड़े भरा उन्होंने बेटे सरदार गुरदीप सिंह भी आए ने। मैं उन्होंने भी बेनती करता हूँ भी स्टेज पे आउं ते अपना। मेरे तो गलती हो गई है जी, इनका नाम है सूबा रतन सिंह जी। भाई क्योंकि ये जगह से याद तो आया, मैं भूलना नहीं ना लगा। इस तो बाद मैं सरदार भगवंत पाल सिंह जी उन्होंने बेनती करांगा वो भी स्टेज पे आउण, जिन्होंने आज की मेले की बड़ी बड़ी सेवा की। इन्होंने सपुत्र डॉक्टर बख्शीश सिंह जी, डॉक्टर परमिंदर सिंह जी बड़े होनहार ते समाज की बड़ी सेवा करते हैं। भाई अनथक सेवा अपने इस डॉक्टरी के किते दे नाल ते सतगुरु जगजीत सिंह जी ते वर्तमान सतगुरु जी दी बहुत ही खुशियां के पात्र ने। ये दोनों उन्होंने पिता जी ने
सरदार भगवंतपाल सिंह जी प्रोफैसर रिटायर्ड ने शिमला कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत ही निम्रता के पुंज ने। दास इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इस तो बाद यूपी तो कार सेवा वाले संत साडे कोल आए ने। मैं उन्होंने बाबा जी ने भी बेनती करता हूँ भी स्टेज पर आउण। संतां नाल बहुत प्यार करते हैं, बड़े गुरुद्वारा बना के उन्होंने पिंडां शहरां नूं दे दिंदे ने, बड़ी अनथक सेवा करते हैं बाबा जी। मैं उन्होंने भी बेनती करता हूँ भी अपना सत्कार लै लैण। इस तो बाद सरदार गुरिंदर सिंह जी सुंदर नगर तो वो भी साढ़े को पहुंचे ने। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा जो इत्थे ने तो जरूर अपना सन्मान लै लैण स्टेज से आके। सरदार गुरिंदर सिंह जी संत नगर। उस तो बाद बलदेव सिंह जी यूपी तो जे वो भी मेरी आवाज़ सुनते हैं वो भी स्टेज पर आ जाए तो अपना सत्कार सन्मान लै लैण। सरदार बलदेव सिंह जी। थानेदार बलदेव सिंह जी दौलतपुर तो जो भी इतने हैगे ने कृपा करके स्टेज पर आउण ते अपना सत्कार लै लैण। थानेदार बलदेव सिंह जी दौलतपुर। इस तो बाद साडे कोल भैणी साहब तो सरपंच सरदार हाँ जी ये थानेदार बलदेव सिंह जी दौलतपुर तो ने बहुत सेवा निभा रहे हैं। और आप इस नौकरी दे विच रहिंदे होया भी अपनी सिक्खी दे नाल अपने पहरावे दे नाल इन्हां नूं अथाह प्यार है। सतगुरु बख्शिश करन इन्हां दा मन इसे तरह बने रहे। थानेदार बलदेव सिंह जी दौलतपुर। इस तो बाद श्री भैणी साहब को साडे कोल सरपंच सरदार सुखदेव सिंह जी भी पहुंचे ने। शरीर उन्होंने भी ढिला ही सी पर संतां ने कहा जरूर दर्शन दिओ, उचेचे तौर पर पहुंचे ने। सरपंच सरदार सुखदेव सिंह जी मैं उन्होंने बेनती करांगा भी स्टेज पर आउण ते अपना सन्मान लै लैण। इस तो बाद दिल्ली तो साढ़े कोल सरदार भूपिंदर सिंह जी आए ने। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो भी स्टेज पर आउण ते अपना सत्कार सन्मान लै लैण। सरदार भूपिंदर सिंह जी। साढ़े इत्थे पिंड चाली जो सिंह सभा का गुरुद्वारा साहब है उत्थे बाबा जी संत हरजिंदर सिंह जी सेवा निभा रहे ने। ग्रंथी सिंह दे वल्लों दास ने उन्होंने बहुत बार सुनिया, बड़े शांत ते विद्वान मूर्ति ने। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा स्टेज पर आउण। बाबा जी संत हरजिंदर सिंह जी कृपा करके अपना स्वरूपा लै लैण। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार ही है जिहड़े इन्हां ने दर्शन दिते ने। दास इन्हां बहुत बहुत जिवें आखदा है, बहुत डेरे वालों संतां वालों इन्हां दा धन्यवाद करदा है। हुण यूपी तो एक पुल चट्ठा जगह तो सरदार जरनैल सिंह जी इतने बैठे ने। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो भी स्टेज पर आउण ते अपना सत्कार लैण। इन्होंने भी उचेचे तौर पर दर्शन दिते ने। संतां प्रति अपना सत्कार प्रेम प्रगट करते हुए सरदार जरनैल सिंह जी। सरदार महेंद्र
मैं उन्होंने भी बेनती करदा वो अपना सत्कार ले लैन। सरदार महेंद्र सिंह जी दौलतपुर। सरदार बलदेव सिंह जी ये भी उचेचे तौर पर यूपी तो आए ने, दास इन्होंने भी बेनती करता है। सरदार बलदेव सिंह जी सरदार भूपिंदर सिंह जी यूपी तो एक साडे इत्थे मैडिकल कैंप लग्या सी 2 दिन तो सरदार जगजीत सिंह जी मठारू 20 ते 21 तरीक को लगभग शायद 400 के करीब पेशेंट ने चैकअप करा के उन्होंने दवाइयां और पट्टी तेल मालिश सारा कुछ होंदा रहा है। बड़े प्रेम के उत्साह के नाल इन्होंने सेवा की है। कल मैं आख्या डॉक्टर साहब थक के होवोगे 6 बजे बंद कर दियो, कहने सेवा करना आए 9-10 बजे तक जो पेशेंट आई जाएंगे तो मैं देखी जावांगा। ये अंदर सेवा की भावना ही व्यक्ति को थकिया होया भी बह नहीं देती। जे प्यार ना होवे तो किसी को पानी का गिलास देना भी औखा हो जाता है। सो इन्होंने बड़े प्रेम सत्कार में सेवा की है। मैं बेनती करांगा श्री भैनी साहब तो डॉक्टर जगजीत सिंह जी मठारू वो स्टेज पे आउन ते अपना सम्मान लें। उन्होंने पत्नी जिन्होंने उन्होंने पूरा सहयोग बीबी गुरविंदर कौर जी, मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो भी स्टेज पे आउन ते अपना सत्कार लें। इन्होंने नाल ही डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग या अखां का जो मैडिकल कैंप लगा सी उसकी सारी योजना डॉक्टर का चयन करना उन्होंने इत्थे तक ले आना ये सेवा ये मेला फेसबुक पे लाइव भी चल रहा है। ये सेवा इस बार सरदार दविंदर सिंह जी ने की है। मैं उन्होंने बेनती करांगा उन्होंने इस उपरालियां के वास्ते असीं उन्हों का सत्कार करते हैं। सरदार दविंदर सिंह जी स्टेज पे आउन ते अपना सत्कार लै लैण। सरदार अमरीक सिंह जी भट्टियां कलां जो भी मेरी आवाज़ सुनते हो वो भी स्टेज पे आके अपना सत्कार लै लैन। सत्संग हुण एक नाम मेरे अपने दिल की इच्छा के नाल मैं नोट नहीं किया जो मैं सूची बना रहा था, पर हुण मेरे मन दे विच आया है तो इस डेरे का वो विद्यार्थी घर का बच्चा साडे, पर फिर भी कई बार कोई व्यक्ति इन्हें काम कर जाता है, इन्हें उत्साह के नाल प्रेम के नाल हिम्मत के नाल उन्होंने थापड़ा देना भी फिर बनता है। साथ शाबाशी बनती है, वो हकदार है उसका। साडे मेरे पीछे खड़ा है गुरसेवक सिंह, मेरा मन है मैं इनू भी सारे के सामने ये सेवा भावना उत्साह के नाल करता है, ये भी सतगुरु कृपा करनी इस तरह उत्साह बनया रहे गुरसेवक सिंह। सो हुण मैं सरदार मनजीत सिंह जी ने आख्या भी जगदीश सिंह जी ने इन्नी सेवा की तो मैं भी इन्हों का सत्कार करा, तो मैं सरदार मनजीत सिंह जी ने बेनती करांगा वो आके स्टेज पे संत जगदीश सिंह जी ने भी पाया देंगे। सतगुरु बख्शिश कर। मैं सतगुरां नूं हाज़र नाज़र मानते हुए बड़ी ईमानदारी के नाल ये गल कहन लगा वां और मैनूं कोई संकोच नहीं। कदे कदे जदों संतां जी संत जी महाराज कोलों
जब मैं आप भी कदे किताबां च विचार करना इस गल नूं कि गुरसिੱਖੀ का नाता संसार के सारे नातियां नालों वड्डा है, मैं सच्ची दसां मेरे मन दे विच शंका बन जांदा सी